जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सावन का ये पवित्र महीना चल रहा है और सावन के इस महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। कामिका एकादशी को पवित्र एकादशी के नाम से भी पुकारा जाता है। कामिका एकादशी वाले दिन श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है। तो कामिका एकादशी का व्रत हमारी माताएं बहनें कब धारण करें, कब है कामिका एकादशी का व्रत, आज हम इस वीडियो में ये सब जानेंगे कि एकादशी का व्रत कब धारण करना है, कब करना है उसका पारण, और क्या है इस एकादशी के व्रत का नियम, किस विधि विधान से हमें इस व्रत का पालन करना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पता करते हैं कि कामिका एकादशी का व्रत हमने कब धारण करना है, क्या है शुभ मुहूर्त। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर महीने में 2 बार एकादशी आती हैं। एक कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है और दूसरी शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। तो ये जो आ रही है एकादशी वो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे हम पवित्रा एकादशी के नाम से भी जानते हैं और कामिका एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि कामिका एकादशी के व्रत को रख के क्या फल मिलता है। कहा जाता है कि कामिका एकादशी के व्रत का इतना प्रभाव होता है कि कामिका एकादशी का व्रत रखकर व्यक्ति मृत्यु उपरांत स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है, यानी कि नर्क का द्वार उसको देखना ही नहीं पड़ता। तो चलिए जान लेते हैं ऐसे शक्तिशाली और दिव्य व्रत को किस तारीख को रखा जाएगा। एकादशी तिथि की शुरुआत 20 जुलाई 2025 को दोपहर के समय 12:12 पर होगी और 21 जुलाई 2025 सुबह के 9:38 पर तिथि का समापन हो जाएगा। ऐसे में कामिका एकादशी का व्रत उदय तिथि में रखा जाएगा, जो 21 जुलाई 2025 को रखा जाएगा। व्रत सूर्य उदय से प्रारंभ होकर दूसरे दिन सूर्य उदय के साथ समाप्त हो जाएगा। इस तरह व्रत को 21 जुलाई को ही धारण करेंगे। व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 22 जुलाई को सुबह 5:37 से लेकर सुबह 7:05 के बीच में ही करना होगा। तो चलिए एकादशी तिथि वाले दिन अमृत काल का क्या शुभ मुहूर्त है। सुबह को 5:36 से लेकर सुबह के ही 7:19 तक अमृत काल का शुभ मुहूर्त है। तो चलिए अब जान लेते हैं कामिका एकादशी के व्रत वाले दिन शुभ योग का क्या समय है। सुबह के 9:02 से लेकर सुबह के ही 10:45 तक अति शुभ योग है। शास्त्रों के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत विशेष फल देने वाला है। इस दिन व्रती को प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। फिर उसके पश्चात भगवान विष्णु जी को स्थापित करना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव करना चाहिए। उसके पश्चात पंचामृत से श्री हरि विष्णु जी का अभिषेक करना चाहिए। उनको तुलसी पत्र अर्पण करना चाहिए और भोग लगाना चाहिए। आचमन करके धूप, दीप, चंदन और सुगंधित वस्तुओं से उनकी आरती करनी चाहिए। इस तरह से आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उसके पश्चात कामिका एकादशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत के दौरान आपको श्री हरि विष्णु जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। सावन का महीना भी है तो आप भोले बाबा का पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। साथ ही भगवान विष्णु के मंत्र की भी 11 माला अवश्य करें। ओम नमः शिवाय की भी 11 माला अवश्य करें। शाम के समय श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना का जो समय है वो इस प्रकार है। 6:25 से लेकर शाम के 7:50 तक आप श्री हरि विष्णु भगवान की शाम की पूजा आराधना कर सकते हैं। उसके पश्चात आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। कुट्टू के आटे से बनी रोटी खा सकते हैं, आलू उबालकर खा सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, दही खा सकते हैं, दूध का 1 गिलास पी सकते हैं।
फ्रूट खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। दूसरे दिन द्वादशी आ जाएगी। द्वादशी वाले दिन आपको फिर से स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और अपने पारायण विधि को संपूर्ण करना है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को भोग लगाने के लिए आपको चावल बना लेने हैं या फिर खिचड़ी बना लेनी है। उस खिचड़ी से आपने भगवान को भोग लगाना है और उसी भोग से आपने अपने व्रत को भी संपूर्ण कर लेना है, यानी कि अपने व्रत की पूरी विधि संपूर्ण कर लेनी है, अपने भी जूठा मुँह कर लेना है। उसके बाद आपने किसी उचित ब्राह्मण को दान दक्षिणा देनी है। इस तरह से आपका कामिका एकादशी का व्रत संपूर्ण हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमें पता चलता है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं और हमारा हौसला बढ़ता है। तो आप सभी को कामिका एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। जय श्री हरि मित्रों।